नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली जल बोर्ड एसटीपी टेंडर में बड़ा एक्शन हुआ है। टेंडर घोटाला मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एसीबी ने पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। पूर्व आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय भी गिरफ्तार किए गए हैं। एसटीपी टेंडर में तकनीकी शर्तों में हेराफेरी के आरोप लगे हैं। बैंक खातों में 1 करोड़ 52 लाख रुपए पहुंचाने का आरोप लगा है। दिल्ली जल बोर्ड एसटीपी टेंडर में बड़ा घोटाला, बड़ा एक्शन देखने को मिला है। टेंडर घोटाले मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। पूर्व आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय भी गिरफ्तार किए गए हैं। एसटीपी टेंडर में तकनीकी शर्तों के हेराफेरी के आरोप लगे हैं और उसी के साथ बैंक खातों में 1.52 करोड़ रुपए की हेराफेरी का भी आरोप लगा है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए देखिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाले में एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्रांच ने बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर में हुए कथित घोटाले से अब सियासी पारा दिल्ली में चढ़ता दिखाई दे रहा है। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन और पूर्व आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में आरोप है कि जल बोर्ड में टेंडर में तकनीकी शर्तों को जानबूझकर हेरफेर किया गया था ताकि किसी भी खास कंपनी को फायदा पहुंचाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे खेल में करीब 1 करोड़ 52 लाख रुपए की रिश्वत लेने देने का आरोप है। नमस्कार जैन साथियों, आपके वरिष्ठ नेता और पंजाब के सहप्रभारी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी सरकार की यही नीति है। जो सरकार काम करे उसको डिस्टर्ब करो, उसको रोको, उसके ऊपर हर तरीके से दबाव बनाओ। आपको याद होगा दिल्ली चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। मकसद एक ही था, दिल्ली का चुनाव डिस्टर्ब करना, दिल्ली के चुनाव को एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद हर तरीके से जीतना। नमस्कार जैन साथियों। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है। शिवानी, क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ा एक्शन यहाँ पर एसीबी का देखने को मिला है, सत्येंद्र जैन को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें दिल्ली में कम होती नजर नहीं आ रही है। देखिए बिल्कुल इनको टेंडर के मामले में जो कथित टेंडर भ्रष्टाचार का टेंडर है जो एसीबी के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया है, जहां पे 10 एसटीपी में जो कथित टेंडर में भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला इस पे दर्ज हुआ है। साथ ही मैं आपको बता दूं इसमें करीबन 6 के और साथी हैं, उनको गिरफ्तार किया है। साथ ही इनका जो कल है वो मेडिकल करा दिया गया है, आज इनको कोर्ट में पेशी भी की जाएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला था ये 2022 अक्टूबर का मामला था, तभी ये मामला दर्ज हुआ था। हालांकि इस पे एसीबी का कहना ये है कि इनको गिरफ्तार करने के पीछे एक रीजन है कि ये उस टाइम पर और मैं आपको ये भी चीज बता दूं कि लगातार जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है अरविंद केजरीवाल वो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी लगातार इस तरीके का काम करती है। जब भी चुनाव नजदीक आता है तो बीजेपी तानाशाही करने लग जाती है। हालांकि सत्येंद्र जैन को सह प्रभारी बनाया गया है, तो पंजाब का तो इसको लेकर
कहीं ना कहीं जो पंजाब का विधानसभा चुनाव है उसको लेकर कहीं कनेक्शन है। तो इसी को लेकर ये जो बीजेपी की सरकार है वो कहीं ना कहीं मुद्दा बनाती आ रही है और सत्येंद्र जैन को इस तरीके से गिरफ्तार करना कहीं ना कहीं गलत है। हालांकि उन्होंने ये भी ट्वीट किया है कि इससे पहले भी वो शराब घोटाले मामले में भी गिरफ्तार हुए थे, जहाँ पे ये सारी चीजें फर्जी आई थी सामने। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया है कि ये जो अभी इनसे मामला दर्ज हुआ है भ्रष्टाचार का ये एसपीपी में, तो ये भी कहीं ना कहीं एक फर्जी इशारा है। बिल्कुल शिवानी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी इस कार्रवाई का विरोध करते नजर आ रही है, बड़े सवाल यहां पर सरकार पर भी खड़े किए जा रहे हैं। संजय सिंह की तरफ से जो वीडियो पोस्ट किया गया है उसमें कहा गया है कि इससे पहले भी कई बार आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, उनको जेल भेजा गया है बेबुनियादी आरोपों में, और इस बार भी वही किया गया है। एक बार फिर से सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल ट्विंकल, जैसा ही आपने देखा कि एसीबी ने इनको कल गिरफ्तार किया है और इनके साथ जो साथी थे उनको भी गिरफ्तार किया है। और हालांकि जो मामला है वो 1.2 लाख समथिंग का है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो करीबन इतना बड़ा घोटाला है ये इनके जो हालांकि इनके साथी हैं उसमें लेन देन और इनके जो अकाउंट से हेरा फेरी का मामला है उसको कहीं ना कहीं एसीबी जांच करने वाली है। मैं आपको बता दूं कि 11 मई 2024 को इस मामले में FIR दर्ज किया गया था। उसके बाद से ईडी भी इससे जांच कर रही थी और लगातार जांच में जब सम्मिलित पाए गए तो इन्हें कल गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि कहीं ना कहीं जो आम आदमी की सरकार है वो कहीं ना कहीं दावे कर रही है, खारिज कर रही है और साथ ही ये भी आरोप लगा रही है कि ये किसी भी तरीके से बीजेपी की सरकार मोदी की सरकार इनको प्रताड़ित कर रही है सत्येंद्र जैन को। शिवानी, कितने बजे सत्येंद्र जैन को कोर्ट में पेश किया जाएगा? क्या कुछ टाइम अभी सामने आया है? हालांकि इसमें अभी इनका कल मेडिकल जांच हो चुका है। इनके साथ इनके 6 साथी और भी मौजूद है। तो कभी कुछ देर में ही इनकी पेशी होनी है। पेशी होने के बाद इनके वकील होंगे वो अपनी याचिका दायर करेंगे, साथ ही अपनी बातें रखेंगे, सामने दलीलें रखेंगे और साथ पता चलेगा कि आखिर इस मामले में कितने का घोटाला हुआ है और आखिर कहाँ से क्या लेन देन हुआ है, किस अकाउंट से कितना फ्रॉड हुआ है। इस सब मामले की आगे जानकारी मिलेगी इनकी पेशी होने के बाद। बिल्कुल शिवानी, अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है और किस तरीके से इस मामले की जांच आगे बढ़ती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी की यहाँ पर जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के ऊपर भी कई बड़े आरोप प्रत्यारोप यहाँ लगते नजर आ रहे हैं। बीजेपी का पलटवार सामने आया है। बीजेपी अध्यक्ष, दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष का बयान सामने आया है। उन्होंने जल बोर्ड को आपके बनाए गए भ्रष्टाचार का अड्डा बताया है। जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों आमने सामने आ चुकी है, कट्टर ईमानदारी के दावों की पूरी तरीके से यहां पोल खुल चुकी है। बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि यह सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है, नेताओं को परेशान करने की कोशिश है और बीजेपी के इशारे पर यह सारी प्रक्रिया चल रही है। तो उसी पर बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ है कि जनता के पैसों की लूट का आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि जनता के पैसे आम आदमी पार्टी ने लूटे हैं, जल मंत्री ने लूटे हैं और बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से यह बड़ा पलटवार सामने आया है। जल बोर्ड को आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का अड्डा बताया है। देखिए, राजनीतिक टाइमिंग और असर एक बार जान लेते हैं कि जमानत के बाद नए मामले में दोबारा गिरफ्तार किए गए हैं सत्येंद्र जैन। इससे पहले भी एक बार जेल जा चुके हैं और लंबे समय तक जेल में रहे थे। आगामी चुनावों से पहले दिल्ली की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। एक बार फिर से राजनीति में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार बनाम वेडेंटा पॉलिटिक्स का मुद्दा यहां गर्म होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से अब सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। विपक्ष ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर बीजेपी को घेरा है, सरकार को घेर रही है आम आदमी पार्टी। लगातार संजय सिंह द्वारा भी वीडियो जारी कर बीजेपी पर आरोप लगाए गए हैं। जमानत के बाद एक और नए मामले में उनकी दोबारा गिरफ्तारी की गई है सत्येंद्र जैन की। अब देखना होगा कि कोर्ट में पेश होने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है, किस तरीके से सुनवाई होती है और क्या कुछ नई सियासी जो सरगर्मी है दिल्ली में देखने को मिलेगी आगामी चुनावों से पहले। तो लगातार ये मामला अब आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी एक बार फिर दिल्ली में देखने को मिलेगा और लगातार एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने नजर आ रही है।
तो एसीबी ने पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया है। जल बोर्ड टेंडर घोटाले मामले में यह बड़ी गिरफ्तारी की गई है। सत्येंद्र जैन के साथ 6 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। थोड़ी ही देर में कोर्ट में पेश किए जाएंगे सत्येंद्र जैन। उनकी पेशी के लिए भी अब तैयारियां हो चुकी है पूरी, और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। चार्ज है और पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, इसलिए भाजपा की एजेंसीज फिर से एक्टिव हो गई हैं। पर जैसे हमारे पुराने केसेस का जो रिजल्ट निकला कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को डिस्चार्ज कर दिया गया, केस ट्रायल योग्य भी नहीं समझा, वैसा ही इसी केस में होगा। पर उस लॉस्ट टाइम का क्या, जो आप किसी को प्रताड़ित करते हो, जेल के अंदर रखते हो, उसके लिए कौन कॉम्पनसेट करेगा? जो फैमिली प्रताड़ना चाहती है वो कौन कॉम्पनसेट करेगा? और बीजेपी आज बहुत ज्यादा बैकफुट पे है। चाहे देश का युवा हो, वो भाजपा से नाराज है, चाहे लोगों की आस्था के साथ जो इन्होंने चंदा चोरी में खिलवाड़ किया उससे लोग बहुत आहत हैं, चाहे हमारी गाड़ियों में मिलावटी तेल डाल के गाड़ियों को कबाड़ कर रही है उससे भी लोग बहुत नाराज हैं। ये मुद्दा डाइवर्ट नहीं होगा। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल और उनके मंत्री आज फिर गिरफ्तार हुए हैं। एसीबी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि सत्येंद्र जैन, उस समय के जल बोर्ड के अधिकारी, सीईओ और ठेकेदार, इनके बीच में मनी ट्रेल साफ तौर से मिली है। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी केजरीवाल और उसके नेता सत्येंद्र जैन आज फिर गिरफ्तार हुए हैं, जिसका खामियाजा इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो इन्होंने घोटाला किया है, इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा है। केजरीवाल जो बार बार माफी मांगते थे, मैं यमुना जी को साफ करने के लिए मुझे 5 साल चाहिए, मैं अभी नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो, अगले 5 साल दे दो। 2020 में फिर इन्होंने 5 साल मांगे, माफी मांगी दिल्ली की जनता से। इसलिए मांगी क्योंकि मोटा घोटाला, मोटे पैसे का घोटाला सत्येंद्र जैन अधिकारी और उस समय के जो ठेकेदार थे उन्होंने किया है, जिसकी वजह से यमुना जी के जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे वो प्लांट नहीं लग पाए, और उसके लिए जो आवंटित पैसा था वो सत्येंद्र जैन अधिकारी और ठेकेदारों की जेब में गया है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।